नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में दो बड़ी बैठकें और दोनों में तय हो जाएगा कि कौन होगा राष्ट्रपति का उम्मीदवार और कौन कौन पार्टियां समर्थन कर रही। विपक्ष अभी तक के हिसाब से राय बनाने में नाकाम रहा। पहले शरद पवार राष्ट्रपति के उम्मीदवार हुए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर विपक्ष ने फारूक अब्दुल्ला को उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन एक दिन बाद ही विपक्ष के उम्मीदवार ने इनकार कर दिया। उसके बाद सभी विपक्षी नेताओं ने महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी को प्रस्ताव दिया। इससे पहले वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ सोचकर उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया। अब एक बार फिर विपक्ष अपने तर्कश को ठीक कर दिल्ली में बैठक कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी बैठक कर उम्मीदवार पर चर्चा कर रही। इसी बीच मीडिया में खूब हलचल है कि क्या बीजेपी मास्टर स्ट्रोक खेल कांग्रेस को कांग्रेस के ही तीर से घायल कर देगी और मजबूर कर देगी कि वो बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन करे। अब देखना होगा कि होता क्या है। इसके साथ ही साथ कई लोग कह रहे हैं कि क्या मोदी के लिए शरद पवार एक बार फिर पाला बदलेंगे, या जो बीजेपी के 10,000 वोट कम होते हैं उसको कैसे पूरा करेगी। इसके लिए बीजेपी ऐसा उम्मीदवार उतारेगी जिसका विरोध नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी ना करें। ऐसे में बीजेपी गुलाम नबी आजाद को उतार सकती, लेकिन ये सब अभी गणित है। फैसला क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन आज की बैठक ये तय कर देगी कि कौन होगा अगला राष्ट्रपति। लेकिन उससे पहले राजनीति चरम पर है और कयासों का दौर जारी। इसी बीच बीजेपी में महिला उम्मीदवारों पर भी चर्चा हो रही और राजनीतिक पंडित महिला उम्मीदवारों के नाम भी उठा रहे। जानकारों की माने तो महिलाएं बीजेपी के लिए कोर वोट बैंक बन चुकी हैं। इस वोट बैंक को साधने की बीजेपी की कोशिश जारी। कहा जा रहा है कि महिलाओं के नाम पर सबसे तेजी से विचार किया जा रहा है। इसमें यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल। आनंदीबेन पीएम नरेंद्र मोदी की करीबी मानी जाती। आनंदीबेन के अलावा पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी इस रेस में शामिल बताई जा रही। इन दोनों में से किसी एक को राष्ट्रपति बनाने की स्थिति में बीजेपी एक तीर से दो निशाने लगा सकती। पहला ये कि इससे आदिवासी समाज को साधने में आसानी होगी और दूसरा महिलाओं में भी मैसेज जाएगा। लेकिन ये सब कयास है। ये तो शाम को ही पता चलेगा कि विपक्ष का उम्मीदवार कौन है और सत्ता पक्ष का उम्मीदवार कौन होगा। 18 जुलाई को 16वें राष्ट्रपति का चुनाव के नतीजे 21 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। अब देखना होगा कि बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती और विपक्ष किसको मैदान में लाती। लेकिन दिल्ली का तापमान बढ़ा हुआ है और बैठकों का दौर जारी।